बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला बिलखसूस शहीद करबला के तवस्सुत से हजूर पिराने पीर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजूर दाता साहब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम हजरत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बीबी यूसुफ भुट्टो की बारगाह में पेश करते हैं। मौला आज तक पीपल्स पार्टी की जितने भी शुहदा इस दुनिया को छोड़ गए हैं, मौला फर्दन फर्दन उनके रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा दें। ऐ मालिक मौला हजूर अलैहिस्सलाम पर आप कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें अर्ज करूंगा जो कि उनकी हुकूमत के दौरान जो कारनामे सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ होगा। आज मैं भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की आप सब दोस्तों को और आप तमाम कायदीन को। और मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ कि कल जो लोग नकाइस निकाले, जो ज़मीर करता था, मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मेरा ज़मीर माफ़ नहीं करेगा, मैंने उसको ये कर दिया तो मेरा ज़मीर माफ़ नहीं करेगा, तो उसके लिए अर्ज़ है कि आप बताएं तुझे हम किसे कहते हैं ज़मीर, आप बताएं तुझे हम किसे कहते हैं ज़मीर, जिसके बदले में तुझको मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। बहुत शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमांड संभाली जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान तोड़ दिया गया था, जब इनकी करतूतों से और बैन अल-अक़वामी साजिश से पाकिस्तान तोड़ा गया और सारा कौम सत्ते में आ गई, तो एक शख्सियत नजर आई फौज को भी और पाकिस्तान को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने आकर सारी कौम को सहारा दिया और इस पाकिस्तान की उन्होंने क़यादत संभाली। इसी तरह आगे चले आगे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब हमारे कायद तीसरी दुनिया के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद वही झंडा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने संभाला। जोनल सदूर हैं, लाहौर के अहदेदार हैं और सीनियर पार्टी के जो लीडर हैं हमारे जनाब मियां मुनीर साहब, राना ऐश बहादुर साहब, तमाम आरिफ खान साहब, मानी पहलवान, नसीर खान साहब, मियां नसीर साहब, जितने भी हमारे पार्टी के जदोजहद के साथी हैं, जनाब जिस तरह कल का दिन एक कालिक वाला दिन था, कल वो दिन था जिस वक्त जमहूरियत पे शब मारी गई, खूने शब मारी गई और इस मुल्क की आवाम का मैंडेट छीन कर डिक्टेटरों ने एक डिक्टेटर के हवाले कर दिया। आज हम आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ा नाम है। आसिफ अली जरदारी वही जरदारी जो सब पे भारी की तारीख में सबसे ज्यादा गाली दी गई उस शख्स का नाम आसिफ अली जरदारी, और ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया, ये महज इत्तेफाक नहीं है। और आज फिर दोबारा कभी आसिफ अली जरदारी साहब को इस बीमारी की हालत में कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी उनके खिलाफ कोई बात होती है, कभी कोई गाली दी जाती है। वजह क्या है? ये जिधर को जाते हैं वहां पे आगे आसिफ अली जरदारी बैठा होता है। ये जिधर को कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं वहां पे इनको आसिफ अली जरदारी नजर आता है। अगर बहुत सारे दोस्तों ने बात की सी पैक की, 125% तनख्वाहें उनके दौर में हुई, 100% पेंशन के अंदर इजाफा हुआ, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, बिसास के नाम से मजदूरों को मालकान बनाया, लेकिन जो फॉल्ट लाइन थी इस मुल्क की 73 के आइन में जिनको एड्रेस किया गया था, लेकिन पूरी तरह एड्रेस नहीं हो सका था, उनका कुछ टाइम था, वो सारी फॉल्ट लाइन सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने 125 मेंबरान के साथ उन सारी फॉल्ट लाइंस को एड्रेस किया। खैबर पख्तूनख्वा को उनका नाम दिया, गिलगित बल्तिस्तान, ये क्या सरहद क्या नाम था? सरहद तो मेरे
उधर फिरोजपुर बॉर्डर पे भी हम उसको सरहद कहते हैं। पख्तूनों को उनकी शनाख्त दी, गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरियाज, उनको गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया, इंटरनल ऑर्डर दिया, आगाज हुकूक बलूचिस्तान किया, बलूचिस्तान से माफी मांगी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनको वापस कौमी धारे में शामिल करने के लिए मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं आप दोस्तों। 2008 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की सारी पार्टियां बाइकआउट कर गई और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरी ये सबसे ज्यादा बड़ी कामयाबी होगी कि अगर मैं जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं 2013 के इलेक्शन में सारी पार्टियों को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो मेरी कामयाबी है, अगर नहीं लेती तो नाकामी है। 2013 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की तमाम पार्टियों ने वापस कौमी धारे में शामिल हुई और वापस आकर इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अकबर भुगटी के बाद जो कुछ हुआ। और अब दोबारा एनएफसी अवार्ड किया, 18वीं तरमीम की, आप गिनते चले जाएं, मैं मतलब पैरों गिन सकता हूं। 125 लोगों के साथ किया, कंसेंसस के साथ किया। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फोरम बनाया दुनिया के अंदर जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा करके इंटरनेशनली खारजा पॉलिसी को नई तरह दी। सीपैक, रशिया को वापस रिवाइव किया भुट्टो साहब के बाद, बाकी ताकतों को साथ लेकर आए। लेकिन असल जो काम किया कि वो उन्होंने उन जगहों पे एक फ्रैक्चर्ड फेडरेशन थी, हमारी फेडरेशन को खतरात लाहक हो गए थे। आसिफ जरदारी ने उस फेडरेशन को वापस जोड़ा, ये असल काम था। आज कभी 18वीं तरमीम की बात करते हैं। एनएफसी अवार्ड के जरिए मरकज का से लेकर सूबों को दिया, और ये रोज कहते हैं जी मरकज के पास क्या रह गया अगर आप 8,000 अरब फंड इकट्ठा नहीं कर सके। आसिफ अली जरदारी ने 1,000 अरब से उठाकर उसको रेवेन्यू को, पाकिस्तान के रेवेन्यू को डबल किया था, 2,000 अरब किया। आप करें ना जी, आपको कौन रोक रहा है? आप करें, आप भी करें ना, केक को बड़ा करें, साइज बड़ा करें। आपने तो 200 अरब डॉलर बाहर से लेकर आना था, आप 20 अरब डॉलर भी ले आते, ना आपको IMF के पास जाना पड़ता, ना आपको सऊदीया के पास, ना दुबई के पास, ना चाइना के पास, किसी के पास ना जाना पड़ता, और आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। सो इस बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी ने अपनी विजडम के साथ जो किया, और ये रोज बात करते हैं एनएफसी अवार्ड पे। अब फिर एक नोटिफिकेशन किया है परसों, और फिर गलत और गैर आईनी नोटिफिकेशन किया है। चूंकि एनएफसी अवार्ड सिर्फ जो फंड्स है, रेवेन्यूज है, उनको तकसीम करने का फार्मूला है, खर्च करने का फार्मूला नहीं है। खर्च सूबों ने करना है। अगर पंजाब कहता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पे जाऊंगा, सिंध कहता है मैं हेल्थ पे ज्यादा खर्च करूंगा, कोई दूसरा सूबा कहता है मैं तालीम पे, आप कैसे उनको रोक सकते हैं? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, आप फेल हो गए। 2 साल के अंदर हर फ्रंट पे आप फेल हो गए। आप एक नाकाम तरीन इस मुल्क का, और मैं तजर्बा करने वालों से भी कहता हूं, उनसे कहता हूं, इससे तो हमारा क्या गिला है, उसको तो पता ही कुछ नहीं। लेकिन तजर्बा करने वालों ने आप क्यों पाकिस्तान को तजर्बागाह बना चुके हैं? बस कर दे ये तजर्बा। इस मुल्क का आइन है, उसके मुताबिक, उस मैंडेट के मुताबिक आप सब लोगों को मौका फराम करें। और ये अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों को कहता हूं कि आपके चेयरमैन ने, और मुझे अजीब बात लगती, कहते हैं चेयरमैन है, उसकी उम्र क्या है? क्या परिंदे के बच्चे को कोई उड़ना सिखाता है? क्या मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है? बिलावल भुट्टो के ब्लड के अंदर सियासत है, उस मुल्क के अंदर वफा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मारते मारते आप कहां पे ले आए? बस कर दे, आप बस कर दे, बहुत हो गया। पीपल्स पार्टी नहीं मरी ज़ियाउल हक से, पीपल्स पार्टी नहीं मरी मुशर्रफ से, पीपल्स पार्टी नहीं मरी नवाज शरीफ से, तो आप किस खेत की मूली? आप बंद कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने निकाले हैं लोग इस इलेक्शन में? कितने? 50 से ज्यादा हमारे लोग निकाल कर लेंगे, और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जिंदा रह जाना किसी मोर्चे से कम नहीं है। सो हम इस बुनियाद पर आज आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज भी उनकी विजडम की जरूरत है, आज भी उनकी विजडम के बगैर आप चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सारी अपोजिशन समझती है और कहती है, इस मुल्क के तमाम ज़ी-शऊर लोग समझते हैं कि आज भी आसिफ अली जरदारी की विजडम की जरूरत है। उनकी विजडम के बगैर आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। सो इसलिए जितना मतऊन किया गया है, हमें चाहिए हम वो सारी बातें
खोल कर लोगों के सामने रखें, हकायक क्या है, फिक्शन क्या है, फैक्ट्स क्या है, उन सबको सामने रखते हुए मैं सब दयालों को आज आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और हम सब मिलकर अब उनकी सालगिरह का केक काटेंगे। हम मैं हाजी अजीज़ुर-रहमान चंद साहब जो सदर लाहौर हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने आज आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह रखी है। जरदारी साहब तो एक तारीख़ के आदमी हैं, उन पे हमने क्या बोलना है, तारीख़ बोलेगी। लेकिन जहाँ तक सियासी सरगर्मियों का है तो हमने पहले भी सोशल डिस्टेंस के साथ हमने किया है। अब थोड़ा स्पाइक में कमी आई है, लेकिन अभी भी ईद के बाद इम्कान है जैसे जो पार्टी का होगा उसके मुताबिक हम शुरू करेंगे। वैसे भी ये 2 साल हो गए हैं इनको, तो ये तो कोई बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। आम आदमी की मसाइल तो आटा, चीनी, घी, तेल है, और ज़रा देखें हर चीज़ के अंदर आज 72 रुपये किलो तो आटा मिल रहा है लाहौर से, और बाकी चीज़ें आप देख लें कितने स्कैंडल्स हैं जो इनके आए हैं, किसी एक पे बात नहीं हो सकी। ये मामूली इश्यूज होते हैं और इनसे कोई कंट्रोल नहीं होते। पेट्रोल 25 दिन नहीं मिला, उसकी कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ है, 25 मिनट बाद सारे पाकिस्तान में पेट्रोल अवेलेबल था। तो इसका मतलब ये क्राइसिस था, ये बहरान था। तो मैं इस लिहाज से ये समझता हूँ कि इनका टाइम जो है वो हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब अपोजिशन जमातों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में अपना भरपूर रोल अदा करेगी, क्योंकि अब ये किसी अजाब से कम नहीं है ये हुकूमत, और अजाब जितनी जल्दी टल जाए उतना बेहतर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यही बात जो चौधरी मंजूर साहब ने अभी की है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। और इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि जी वे माफिया ने ये कर दिया, तो माफिया ये खुद है। इमरान खान साहब माफिया की खुद सरपरस्ती करते हैं। जो बात अभी चौधरी साहब ने की कि जब तेल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिल रहा था, 25 दिन बाद जब कीमतें बढ़ाई गई तो फिर वो पेट्रोल भी मिलना शुरू हो गया, पेट्रोल पंप भी खुल गए। आटा जो एसोसिएशन वाले हैं, फ्लोर मिल्स वाले, वो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं आटे की। महंगाई जो है रोज बरोज बढ़ती जा रही है, गरीबों का दर्द रखती है पीपल पार्टी। हमेशा गरीबों और मजदूरों की बात की आप लोगों ने, क्या आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं? देखें जी, आज सबसे पहले तो आप टीचरों की हालत देख लें,
1.5 हफ्ते से वो पहले प्रेस क्लब के बाहर थे, अभी पंजाब असम्बली के बाहर हैं, मजदूर सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे। अगर हमें पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कोई ऐसी कॉल मिली तो इंशाल्लाह हम भी सड़कों पे होंगे और दमादम मस्क अंदर करेंगे, और उस वक्त हम सड़कों पे रहेंगे जब तक ये हुकूमत नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब की 65, तो इसलिए हम हमेशा साहबका रवायत है हमारी कि भुट्टो साहब की सालगिरह, बीबी साहबा की सालगिरह, बिलावल साहब की, जरदारी साहब की हमेशा हम मनाते हैं। तो इसलिए इसको हमने आज दोस्तों को बुला के केक काटा है, और मैं तमाम अपनी पार्टी, लाहौर की पार्टी, पंजाब की पार्टी के तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब तशरीफ़ लाए और मेरी उन्होंने हौसला अफजाई की, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, और इंशाअल्लाह बिलावल इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर तहरीक के लिए भी तैयार है, इलेक्शन के लिए भी तैयार है, बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी तैयार है। जैसा माहौल होगा हम वैसे उस तरह रेडी हैं जी। सर, महंगाई बहुत ज़्यादा जो है वो अरूज पे हो गई है। पीपल्स पार्टी गरीबों मजदूरों का दर्द रखने वाली पार्टी है। अभी तक आप लोग सड़कों पे जो है नहीं आए, कब तक आप लोग जो है ये आ रहे हैं? आपने ठीक कहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब की कमर टूट गई है, उसने आगे पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम कर दिया। अब जैसे ही हालात ठीक हो रहे हैं, जैसी पार्टी की क़यादत हमें इजाज़त देगी, हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे।